हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का कहाँ तक कवर कर लिया था। हमने एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व कर ली, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर थी। तो हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने तुम्हें समझाया था सीक्वेंस का मतलब, सीक्वेंस से सीरीज का मतलब क्या था ये भी समझाया था। तो मैंने तुम्हें जब सीक्वेंसेस में एपी समझानी शुरू की थी तो मैंने ये भी बताया था कि कौन सी सीक्वेंसेस एपी नहीं है और कौन सी सीक्वेंसेस एपी हैं। तो आज एक सीक्वेंस नए टाइप की बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एपी में क्या था, एपी में एक फिक्स नंबर था, एक और फिक्स नंबर था, और सीक्वेंस कैसे बनती थी, उस फिक्स नंबर को हमने एक फिक्स नंबर को फर्स्ट टर्म कहा और आगे क्या होता था, जो दूसरा फिक्स नंबर है वो एडअप होता चला जाता था और अगली टर्म बनती चली जाती थी। ऐसा ही था ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अब हम जो सीक्वेंस करने जा रहे हैं वहां पर ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। कैसे? अब यहां पर भी हमारा एक फिक्स नंबर है जिसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, और दूसरा नंबर हम आर से डिनोट करेंगे, डी से नहीं। और सीक्वेंस कैसे बनेगी, पहली टर्म दूसरी टर्म में आर मल्टीप्लाई हो गया, तीसरी टर्म में क्या हुआ, दूसरी टर्म में आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये आर स्क्वायर बन चुका था, फिर आर मल्टीप्लाई होकर अगली टर्म आ गई, एंड सो ऑन। तो अगर इसको हम थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, एंड सो ऑन। मतलब ये कि जैसे एपी में डी प्लस होता जा रहा था, यहां पर आर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और ये सीक्वेंस तैयार हो जाएगी। तो इस टाइप की सीक्वेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये। तो अगर हम देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। यानी तुम देख रहे हो कि क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। A2 है AR, A3 है AR स्क्वायर, A4 है AR क्यूब। यानी कि इस नंबर से इसकी पावर वाला नंबर जो है एक छोटा है। ये देखो, थर्ड टर्म पावर 2, फोर्थ टर्म पावर 3, इस तरह से ही चलेगा। तो यहां से हम इसकी nth टर्म का फॉर्मूला बना सकते हैं बड़ी ही इजीली, क्योंकि अब तुम एपी का nth टर्म का फॉर्मूला जानते हो, तो यहां पर भी nth टर्म का फॉर्मूला जल्दी ही समझ जाओगे। देखो, ये यहां पे जो नंबर है उससे एक कम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये कोई खास मुश्किल वाली बात नहीं है। अब तुम एपी जानते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 10th क्लास से एपी कर रहे हो। तो यहां पे बस मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई होने की वजह से जो नंबर यहां पर क्या होता था, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, यहां पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो गया, और जो नंबर मल्टीप्लाई में आया है डी के साथ, वो नंबर यहां पावर में चला गया, क्योंकि r इंटू आर हो रहा है। यहां पर d प्लस डी प्लस डी प्लस डी हो रहा था, यहां एडअप हो रहे थे, तो d प्लस डी 2d है, लेकिन r इंटू आर का स्क्वायर होता है, ना कि 2r, तो इसलिए यहां पावर हो गई। तो ये तो है nth टर्म का फॉर्मूला। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हम जीपी के। जैसे मान लो a है हमारे पास 2, और कॉमन रेशियो है हमारे पास 1/3। तो यहां से जीपी क्या बनी, 2/3, 2/3 स्क्वायर, 2/3 पावर 3, 2/3 पावर 4, एंड सो ऑन। देखो, हर टर्म में 1/3 मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है।
और बना के देखें, चलो और बनाते हैं। a इज इक्वल टू 1 ले लो, r जो है वो हो जाएगा 2, तो 1 2 2 स्क्वायर 2 पावर 3 2 पावर 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जीपी बनती है कॉमन, इसको कहते हैं कॉमन रेशो। क्योंकि तुम ये देखो कि जिस तरह से एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता था, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस, यहां पर कॉमन रेशो जो है, ये जो रेशो है, रेशो क्यों कह रहे हैं हम, ये नंबर कहां से आएगा, ये नंबर ऐसे आएगा, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का रेशो है ये रेशो। रेशो क्या होता है, एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करना। जैसे कि अगर मैंने एक जनरल टर्म में समझा देता हूं, मेरे पास ये सामने बनी पड़ी है एक जीपी बनी पड़ी है जनरल, तो मैं अगर आर निकालना चाहूं क्या करूंगा, a2 से a को डिवाइड करूंगा, ए आर डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसल आर। चाहे मैं a3 से a2 को डिवाइड कर दूं, यानी ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर, तो ये a से a कैंसल, r की एक पावर कैंसल, बचा r। तो ये रेशो है, टर्म्स का रेशो है, टर्म्स का डिफरेंस नहीं है। एपी में डिफरेंस था क्योंकि प्लस कर करके हम ले रहे थे टर्म्स को आगे आगे, यहां पर हम टर्म्स को किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कर करके ले रहे हैं, इसलिए ये रेशो हो गया, डिवाइड करके आएगा ये। तो इसको आर को, ए को हम उसी तरह से क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, लेकिन आर जो है हमारा नंबर, जिसको आर से डिनोट कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हो जाएगा हमारा कॉमन रेशो, डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशो हो जाएगा। हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का रेशो बराबर है और वो है आर। क्यों, क्योंकि हर नंबर में आर मल्टीप्लाई होके अगली टर्म बन रही है, हर टर्म में आर मल्टीप्लाई होके अगली टर्म बन रही है। इस तरह से ये जीपी आगे बढ़ती है। तो ये तो था हमारा nth टर्म के बारे में, कॉमन रेशो के बारे में, फर्स्ट टर्म के बारे में। ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं सम की, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर कोई सीक्वेंस है उसकी सीरीज बनाएंगे तो सम भी करेंगे सीरीज का। तो देखो, अगर हम n टर्म्स का सम करें तो यहां क्या आएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। nth टर्म क्या हो जाएगी, ARn-1। तो इसका सम निकालने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया हमने वो ये है कि हमने इस पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई किया, r इंटू एस एन, कितना बन गया, ए आर, हर एक टर्म में r मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी r की एक एक पावर बढ़ जाएगी, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर पावर n हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, तो यहां पे क्या बना, एस एन माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, देखो अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ऐसे ही हर टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहां से a बचेगा और ए आर एन माइनस 1 जो है ये एक पिछली टर्म होगी, इससे वो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा सिर्फ क्या, माइनस का ए आर पावर n, ये लास्ट की टर्म बची बस, बाकी सब इंटरमीडिएट टर्म्स कैंसिल। तो यहां से हमने क्या किया, एस एन कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस आर आ गया इज इक्वल टू ए माइनस ए आर पावर n, और 1 माइनस आर को इधर ले गए, तो एस एन क्या बन गया, देखो यहां से पहले तो a कॉमन लिया, तो 1 माइनस आर पावर n होल अपॉन 1 माइनस आर। तो ये बन गया स्टूडेंट्स हमारा सम का फॉर्मूला। क्योंकि देखो जो एपी में भी सम का फॉर्मूला था उसमें 3 ही हमको नंबर दिखाई देते थे, एक n, एक d और एक a। यहां पर भी वही 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक n, एक r की d की जगह r आ गया, और एक a। तो ये सम का फॉर्मूला है, लेकिन ये तब इस्तेमाल होता है जब r जो हो वो उसका मॉडुलस 1 से छोटा हो। पता है क्यों, क्योंकि हमने 1 माइनस आर करना है, जब 1 माइनस आर करना है तो r जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तभी पॉजिटिव आएगा। सम कर रहे हैं ना तो पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर मान लो r का मॉडुलस 1 से बड़ा हो, यानी r 1 से बड़ा हो, तो क्या होगा, तब भी फॉर्मूला तो यही चलेगा, बस दोनों में से माइनस कॉमन लो और कैंसिल कर दो, यानी कि एस एन हो जाएगा a r पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1। मैंने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां से माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया, और माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, तो r
मॉडुलस अगर 1 से बड़ा है तो तुमने ये इस्तेमाल करना है क्योंकि r माइनस 1 पॉजिटिव है, और अगर r मॉडुलस 1 से छोटा है तो तुमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब मॉडुलस की बात भी सुन लो कि अगर r मॉडुलस 1 से छोटा है इसका मतलब r जो है वो -1 और 1 के बीच में है, और अगर r मॉडुलस 1 से बड़ा है इसका मतलब r या तो 1 से बड़ा है या फिर r -1 से छोटा है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले दोनों नोट कर लो स्टूडेंट्स। इन्हीं फॉर्मूलों पे डिपेंड करती हुई हमारी एक्सरसाइज है 9.3, हम वो करेंगे। तो ये सम का फॉर्मूला हो गया, 2 सम के फॉर्मूले, बेसिकली फॉर्मूला एक ही है, यहां से माइनस कॉमन अगर तुम इसी में ही पुट करोगे ना तो ऊपर भी माइनस आ जाएगा, नीचे भी माइनस आ जाएगा, वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम ऑलरेडी ऐसा फॉर्मूला यूज करोगे r मॉडुलस 1 से बड़ा होने पर तो वो टेक्निकली ज्यादा ठीक बैठेगा। तो तुमने nth टर्म का फॉर्मूला भी देख लिया, देख लेते हैं एक बार फिर। ये nth टर्म का फॉर्मूला है, नोट कर लो। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो, और इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ती है जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, और सम का फॉर्मूला भी ये तुमने नोट कर लिया होगा मुझे लगता है। तो अब हम ऐसा करते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.3 में स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ जीपी। हमको एक जीपी दी हुई है, हमने उसकी 20th टर्म पता करनी है और nth टर्म पता करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन जीपी इज 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। अब हमने जब 20th टर्म या nth टर्म पता करनी है तो इसका मतलब हमें इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो हमें दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट टर्म है, तो हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 5/2, कॉमा r कैसे पता चलेगा। अब r पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल, 1/4 इंटू 2, ये 2 ऊपर चला गया और ये 4 नीचे आ गया, तो r आ गया 1/2। तो कॉमन रेशो बन गई 1/2। a और r दोनों पता लग गए हमको, तो हम कोई भी टर्म पता कर सकते हैं फिर। तो देयरफॉर a20 इज इक्वल टू ar पावर 19, यहां से एक नंबर कम होता है, अभी मैंने समझाया था। तो a की वैल्यू कितनी है 5/2, r की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 की पावर 19। अब यहां पर 2 की पावर 19 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, वो उतने नंबर का तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन कम नंबर्स का है, तो हमें वो उतना एक्सपेंड करके नहीं लिखना है। बस करना ये है, देखो यहाँ पे क्या आ गया, 5/2 इंटू 2 पावर 19, ये तो समझ में आ गया। 1 की पावर 19 को मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है। तो a20 क्या बन गया, अब देखो 2 इंटू 2 की पावर 19 है, यानी बेस सेम है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 19 है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 20th टर्म बन जाएगी 5/2 पावर 20। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर 19 से एक बढ़ गई, 1 + 19 हो गई पावर, तो इस तरह से 20th टर्म पता लग गई। अब nth टर्म पता करते हैं। नाउ an इज इक्वल टू a इंटू r पावर n-1। तो a कितना है, अगेन 5/2, और r की वैल्यू 1/2 पावर n-1। तो यहां पे भी बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा, 5/2 पावर n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 की पावर n-1 है और यहाँ के 2 पावर 1 है, तो ये दोनों पावर्स जब एडअप हो जाएंगी तो n-1 + 1 यानी कि n आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी nth टर्म। इस तरह से सॉल्व हो गया ये पहला क्वेश्चन। अब मैं कराता हूं तुमको सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी whose 8th term is 192 and common ratio is 2। तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन एक तो 8th टर्म दी हुई है, a8 इज इक्वल टू 192 एंड कॉमन रेशो दिया हुआ है 2। हमने पता करनी है 12th टर्म। 12th टर्म पता करने के लिए इसकी फर्स्ट टर्म जाननी जरूरी है। क्यों, क्योंकि 12th टर्म होगी a इंटू r पावर 11।
इससे एक नंबर छोटा। तो हमें आर तो पता है लेकिन ए भी तो पता होना चाहिए, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे A8 का। तो उससे पहले हम कहेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। तो देयरफॉर ए आर पावर 7 इज इक्वल टू 192। ठीक है स्टूडेंट्स, A8 का मतलब है ए आर पावर 7। ए हमें नहीं पता, आर तो पता है, पुट कर दो। ए इंटू 2 पावर 7 इज इक्वल टू 192। ये आ गया हमारे पास। तो a इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7। तो हम अब डिवाइड करना शुरू करें। 192 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7। देखो एक 2 कैंसिल हुआ, ये कितना आया 2 9 दा 18, एक बचा 6। फिर एक और 2 कैंसिल हुआ, कितना आया 48। एक और 2 कैंसिल हुआ, आया हमारे पास कितना 24। फिर एक और 2 कैंसिल हुआ, आया 12। एक और 2 कैंसिल हुआ, आया 6। फिर 2 कैंसिल हुआ, आया 3। तो अब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, ऊपर 3 है नीचे 2 है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई 3/2। इस तरह से हमने क्या किया, ए पता कर लिया। अब देखो A12 क्या है, ए इंटू आर पावर 11 हमें पता है, तो हम वो पता कर लेंगे। तो नाउ A12 इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर 11 मीन्स 3/2 इंटू 2 पावर 11। तो ये एक पावर कम हो जाएगी, ये आ गया 3 इंटू 2 पावर 10। अब स्टूडेंट्स 2 पावर 10 इतना बड़ा नंबर नहीं है कि उसको सॉल्व ना किया जा सके। तुम अब कंप्यूटर के युग में जी रहे हो तो 2 पावर 10 तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये जो हम कहते हैं ना कि 1 किलो बाइट 1 KB, वो होता है 2⁻10 बाइट। फिर 1 MB क्या होता है, वो होता है 2⁻10 KB। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि 2 पावर 10 तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि ये हम यूज कर रहे हैं। तो 1 GB क्या होता है 2 पावर 10 MB। 1 टेराबाइट कितना होता है 2 पावर 10 GB। तो स्टूडेंट्स 2 पावर 10 इतना इंपॉर्टेंट है, हम GB MB आजकल इतना कॉमनली यूज करते हैं, किलो बाइट हम यूज करते हैं। तो हमें 2⁻10 तक तो सारे नंबर याद होने चाहिए, यानी कि 2 की पावर 1 2 3 4 10 तक हमें याद होना चाहिए। और मैं बता दूं 2⁻10 होता है 1024। तो ये आ गया 3072, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3072। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। और ये जो तुम्हें एडिशनल जानकारी मिली है ये शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आजकल हम कंप्यूटर में ये MB GB TB ऐसे इस्तेमाल करते हैं इतना इजीली, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए। तो खैर चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3। द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ अ GP आर P, Q and S respectively. Show that Q² is equal to PS। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। 5th, 8th और 11th टर्म जीपी की बता रखी हैं, P, Q और S। वैसे नॉर्मली P, Q के बाद R आता है, लेकिन क्योंकि हमें पता है, ये क्वेश्चन बनाने वाले बुक वाले को पता है कि R तो कॉमन रेशो के लिए यूज होना है, इसलिए P, Q, S कर दिया, P, Q, R नहीं किया। तो ये हमने देखना है कि क्या Q² P इंटू S के बराबर आता है, ये शो होता है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लेट A and R be the, बताओ क्या लिखूं, AP में भी हम यही लिखते थे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो ऑफ GP। मान लो A और R हमारी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो है। अब गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं। गिवन A5 इज इक्वल टू P,
A8 इज इक्वल टू Q, A11 इज इक्वल टू S। इसका मतलब क्या हो गया, इसको A इंटू आर के फॉर्म में लिखूंगा, AR पावर 4 इज इक्वल टू P, AR पावर 7 इज इक्वल टू Q, AR पावर 10 इज इक्वल टू S। अब हमने शो करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, तो मैं PS कैलकुलेट करता हूं और देखता हूं Q स्क्वायर आता है कि नहीं आता। देखो, नाउ P इंटू S इज इक्वल टू, P कितना है, AR पावर 4 इंटू S कितना है, AR पावर 10। अब ये मल्टीप्लाई किया तो A इंटू A स्क्वायर, और R की कितनी पावर हो गई, 4 प्लस 10 यानी 14। तो मैं इसको लिख सकता हूं A इंटू आर पावर 7 का होल स्क्वायर। देखो, A का स्क्वायर R पावर 14, दोनों की पावर हाफ कर दी और बाहर स्क्वायर लगा दिया, बात तो बराबर है। और AR पावर 7 कितना है, Q, तो विच इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो देयरफॉर Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ टर्म ऑफ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। यानी कि फोर्थ टर्म कैसे आती है, अगर हम सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दें तो फोर्थ टर्म आ जाती है हमारे पास। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म हमें बता दी, A बता दिया। डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। तो सबसे पहला काम वही है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। लेट A एंड R बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ GP। तो गिवन क्या है, एक तो गिवन ये है कि A इज इक्वल टू -3, और दूसरा ये गिवन है कि फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, यानी कि A4 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर। तो अब यहां पे हम A और R में पुट करते हैं इसको, विच इंप्लाइज AR पावर 3 इज इक्वल टू AR, A2 कितना हो जाएगा, AR पावर 1 इसका स्क्वायर। अब यहां पे A की वैल्यू तो पता है, पुट कर देते हैं, -3R³ इज इक्वल टू -3R का स्क्वायर, मतलब 9R स्क्वायर। तो देखो, R स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे एक पावर रह गई, और ये जो -3 है इधर डिवाइड में जाएगा, तो R कितना आ गया, 9/-3 मीन्स -3। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स R की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने पता क्या करना था, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। तो नाउ A7 इज इक्वल टू AR पावर कितना आ जाएगा, 6। तो -3 इंटू -3 पावर 6, तो -3 इंटू माइनस की पावर इवन, तो ये ऑड, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस रह जाएगा। 3 की पावर 6 कैलकुलेट करें, 3 की पावर 6 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 इंटू 3 6। तो 3 को 3 बार किया तो 27, और 3 को 3 बार किया तो फिर 27, तो 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 729, ये आता है। तो ये आ जाएगा 729 इज इक्वल टू 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 दा 27, 2 आ गया कैरी ओवर, 3 2 दा 6, 2 ऐड हो गया 8, 3 7 दा 21, तो ये हो गया -2187। तो हम आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर A7 इज इक्वल टू -2187। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लेकिन आई थिंक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आगे नहीं चलूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, मेरे वीडियो को
1 से 5 तक की रेटिंग में कोई भी एक रेटिंग दे दो, 1 लोएस्ट 5 हाईएस्ट, और सारा सिलेबस जो है वो मेरी प्लेलिस्ट से सॉल्व करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और ट्यूशन के बोझ से अपने आप को भी मुक्त रखो और अपने पेरेंट्स को भी फ्री रखो। वो पैसे अपने अकाउंट में जोड़ो, आगे जाके काम आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करो, और 1 to 5 रेटिंग जो है वो कोई भी एक रेटिंग 1 2 3 4 या 5 कोई भी तुम्हें जो ठीक लगती है वो मेरे कमेंट्स में जाके ज़रूर दो, मेरे वीडियो को देख के कैसा लगा तुम्हें वीडियो, ताकि मैं और अच्छे ढंग से तुम्हें सर्व कर पाऊँ। तो आज हम इतना ही करेंगे, और अगले हम अपने वीडियो में मिलेंगे जब हम एक्सरसाइज 9.3 को इससे आगे बढ़ाएंगे। तब तक तुम जीपी के कंसेप्ट को समझो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।